बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में लोडिंग व्हीकल्स के नए ज़वाबित पर अमल दरामद का आगाज। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए लोडिंग व्हीकल्स के लिए नए ज़वाबित पर हफ्ता 26 नवंबर से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अथॉरिटी ने गुज़श्ता बरस हैवी ड्यूटी लोडिंग ट्रक्स के मालिकान को नए ज़वाबित के बारे में मुत्तला करते हुए 26 नवंबर की डेडलाइन जारी की थी। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मुमलिकत में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से लोडिंग ट्रक्स के मालिकान को हिदायत की गई थी कि वो मुकर्रर तारीख से कबल अपनी गाड़ियों की शनाख्त मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक करें ताकि तफ्तीश के वक्त इन्हें दुश्वारी और जुर्माने का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी नए ज़वाबित के मुताबिक ऐसे ट्रक्स जो लॉजिस्टिक कंपनी की मलकियत में हैं उन पर कंपनी का नाम और रूट परमिट का नंबर दर्ज करने की हिदायत की गई थी, जबकि इनफरादी ट्रक मालिकान को हिदायत की गई थी कि वो अपने ट्रक्स पर रूट परमिट और अपना राब्ता नंबर दर्ज करें। अथॉरिटी का कहना था कि इन ज़वाबित का मकसद खिदमात के मेयार को बेहतर बनाना है ताकि लॉजिस्टिक सर्विसेज को बेहतर बनाते हुए इस मैदान में तिजारती पर्दापोशी का खात्मा किया जाए। लोडिंग ट्रक मालिकान को इस हवाले से 1 बरस की मोहलत दी गई थी कि वो रूट परमिट हासिल कर लें। मोहलत खत्म होने के बाद ज़वाबित पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब में मेहनत के कानून के तहत कारकुनों को तिब्बी खिदमात की मद में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फराहम करना जरूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल किए बगैर इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती है और इसका जवाजात के सिस्टम से मुंसलिक किया जाना भी जरूरी है। एक शख्स ने एहलिया के इकामे की तजदीद के हवाले से जवाजात से दरियाफ्त किया है कि एहलिया के इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराई थी मगर वो जवाजात के सिस्टम से लिंक नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा इकामा भी तजदीद नहीं हुआ। ताखीर पर जुर्माना होगा या नहीं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज्यादा ताखीर होने पर पहली बार 500 रियाल जुर्माना होता है और दूसरी बार 1000 रियाल। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के निज़ाम के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन और उनके अहल खाना की मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो जवाजात के सिस्टम से मरबूत हों। गैर मियारी या ऐसी कंपनी जो जवाजात के सिस्टम से मुंसलिक नहीं होगी वहां से मेडिकल पॉलिसी हासिल न की जाए, क्योंकि बुनियादी जरूरत इकामा की तजदीद है। अगर इकामा बर वक्त तजदीद नहीं होता इस सूरत में जुर्माना आयद कर दिया जाता है। वजारत सेहत और जवाजात के सिस्टम को डेटा अपडेट रखने के लिए जोड़ा गया है ताकि फर्जी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसाइल का सामना न करना पड़े। ख्याल रहे कि बाज लोग मामूली रकम लेकर फर्जी मेडिकल इंश्योरेंस कराने का दावा करते हैं जो कि गलत होता है, जिसकी वजह से ऐसी इंश्योरेंस कराने वालों का इकामा तजदीद नहीं होता, बल्कि बाद अज़ां तिब्बी जरूरत पड़ने पर मेडिकल सहूलत हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है और इन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन और उनके अहल खाना जो कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम है उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना आजिर की जिम्मेदारी होती है। इकामा की तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से मुंसलिक करने का मकसद भी यही है कि इकामा होल्डर को बर वक्त और मियारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने से कबल इस अमर की यकीन दहानी करना जरूरी है कि जिस कंपनी की पॉलिसी हासिल की जा रही है वो सऊदी मरकजी बैंक के मुताल्लिका शोबे से मंजूर शुदा और लाइसेंस याफ्ता हो। इलावा इस अमर का भी ख्याल रखना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी जवाजात के सिस्टम से भी मरबूत हो ताकि पॉलिसी खरीदने के फौरी बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को जवाजात के सिस्टम में अपडेट कर दे, जिसके बाद इकामा की तजदीद कराई जा सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल न करने या पॉलिसी को जवाजात के सिस्टम से लिंक न करने की सूरत में इकामा की तजदीद में मुश्किल पेश आ सकती है। एक हफ्ते में 15,713 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,713 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 17 नवंबर से 23 नवंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,131 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,166 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,416 तारकीन लेबर
साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 439 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 78% यमनी, 16% अथोपी जबकि 6% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 37 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 25 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। अल-खुब्र में पुराने टायर फरोख्त करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना, दुकान 2 माह के लिए बंद। सऊदी वजारत तिजारत ने पुराने टायर फरोख्त करने वाले इदारे की दुकान के मालिक के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल दरामद कराया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि अल-खुब्र में गाड़ियों के आयल और टायर का कारोबार करने वाले इदारे के मालिक की दुकान से 45 पुराने टायर बरामद हुए जिन्हें फरोख्त करने के लिए रखा गया था। बयान में कहा गया है कि अल-खुब्र में फौजदारी की अदालत ने इदारे के मालिक के खिलाफ 1 लाख रियाल जुर्माने और दुकान को 2 माह तक बंद रखने और जब्त शुदा टायर तल्फ करने और उसके खर्च पर तशहीर का हुक्म जारी किया था। वजारत तिजारत का कहना है कि तिजारती जालसाजी के इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखे हुए हैं। कानून इंसदाद तिजारती जालसाजी में यह बात मौजूद है कि जो शख्स भी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा उसे 3 बरस तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। दोनों सजाओं में से किसी एक पर भी इक्तिफा किया जा सकता है। खिलाफ वर्जी करने वाले की खुद उसके खर्च पर तशहीर भी की जाएगी। मक्का मुकरमा के पार्कों में गैर कानूनी ठेलों के खिलाफ कार्रवाई। मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी और महकमा ट्रैफिक ने अलशराय मोहल्ले में वाक़ पार्कों में ठेले लगाने और साइकिलें किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बलदिया की कार्रवाई जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब रात 12 बजे की गई। मुश्तरका कार्रवाई की इंतजामिया ने कहा है कि पार्कों में साइकिलें और मोटरसाइकिलें एक तरफ लोगों के लिए परेशानी का बाइस हैं और दूसरी तरफ वॉकिंग ट्रैक इस्तेमाल करने वालों के लिए खतरे का बाइस बनी हुई हैं। इंतजामिया ने कहा कि मोटरसाइकिलें किराए पर देने वाले सलामती के जवाबित का ख्याल नहीं रखते हैं जबकि चलाने वाले भी इसके माहिर नहीं होते। इंतजामिया ने कहा कि इलाहाबादी पार्कों में खाने पीने की गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए भी कार्रवाई हुई है। महकमा ट्रैफिक और बलदिया के एहलकारों के अलावा पुलिस और गवर्नरेट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई जिसने कार्रवाई करके मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया है जबकि मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सऊदी अरब में वादी दौसार शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, 9 अफराद हलाक। सऊदी अरब में वादी दौसार शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 9 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक हादसा अलरेन वादी दौसार शाहराह पर पेश आया है। मुसाफिरों को ले जाने वाली 2 गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। हादसे की इत्तला मिलते ही रियाज रीजन के शहरी दिफा और हिलाल अहमर के एहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए। सऊदी हिलाल अहमर का कहना है कि हादसा जुमे की सुबह पेश आया। हिलाल अहमर के कमांड एंड कंट्रोल रूम को जुमे की सुबह उसकी इत्तला मिली थी। हादसा इस कदर शदीद था कि गाड़ियों में सवार 9 अफराद मौका पर दम तोड़ गए जबकि 2 जख्मी हैं। जख्मियों को वादी दौसार और रीना जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मरने वालों की नाशों को अस्पताल के सर्दखाने में रखवा दिया गया है। हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त के हवाले से कुछ नहीं बताया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।